कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, पर क्या हो जब प्यार का दंगल अपनी फैमिली में हो जाए। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ प्यार है, तकरार है और ड्रामा तो अल्लाह तौबा बेशुमार है। कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन नोआ से, जो सामान पैक करते हुए ऐसे गुस्से में दिखती है जैसे दुनिया का सारा गुस्सा उसी के हिस्से में आ गया हो। नोआ अपनी माँ के साथ नई जगह शिफ्ट होने जा रही थी, लेकिन मन में भरा था गुस्सा और माथे पे लिखा था, मुझे ये सब नहीं चाहिए। गाड़ी में माँ बेटी की बहस चल रही थी, क्योंकि नोआ की माँ ने अपने नए पति के घर शिफ्ट होने का फैसला कर दिया था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो घर देखकर नोआ का पहला रिएक्शन था, ओ माय गॉड, इतना बड़ा महल। सौतेले पापा ने वेलकम ऐसे किया जैसे कोई रॉयल फैमिली की बेटी आ गई हो। लेकिन नोआ, उसका तो मूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने करेला चबा लिया हो। उसने अपने सौतेले पापा को घूरते हुए बात तक नहीं की और मन ही मन कहा, अरे तुम कौन हो भाई। खैर, नोआ को उसके नए रूम में भेजा गया, जो इतना खूबसूरत था कि किसी प्रिंसेस का रूम लग रहा था। लेकिन नोआ के मन में था, रूम कितना भी अच्छा हो, सौतेले पापा का टेंशन खा गया। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है और नोआ रोते हुए कहती है, अरे यार, यहाँ सब कुछ है पर फिर भी सब कुछ फीका है। अपनी दोस्त को कसम देके बोलती कि मैं सौतेले पापा के दिए हुए कपड़े तो कभी भी नहीं पहनूंगी। फोन पर बात करते करते नोआ बाहर चली जाती है। तभी उसकी नजर हमारे हीरो निक पर पड़ती है। निक को देखकर नोआ का पहला रिएक्शन था, अब ये कौन है यार। और निक का डॉग, वो भी नोआ पे ऐसे भौंका जैसे कह रहा हो, तुम्हारी एंट्री यहाँ कैसे हुई भाई। निक डॉग को शांत करता है, नोआ को पास आता है, लेकिन तभी उनकी मम्मी और डैड सीन में एंट्री मारते हैं। फैमिली अनाउंसमेंट होती है, आज रात हम सब फैमिली डिनर करेंगे। डिनर पर नोआ और निक को जबरदस्ती के साथ बिठा दिया जाता है और दोनों का मूड हमें क्यों सजा दी जा रही है भाई। दरअसल निक को कहीं पर जाना था, लेकिन उसके पापा उसे बोलते, पहले नोआ को घर छोड़कर आओ। निक ने गुस्से में कहा, घर मेरे रास्ते में नहीं पापा, पर क्या करे बेचारा, मजबूरी का नाम निक रख दिया गया था। दोनों कार में जा रहे थे और रास्ते में हो गई बहस चालू। बहस इतनी बढ़ गई कि निक चिल्लाते हुए बोला, तुम अभी मेरी गाड़ी से उतरो। नोआ कहती है, मैं कहीं नहीं उतर रही। निक ने नोआ को गाड़ी से उतार दिया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। नोआ बेचारी सुनसान सड़क पर रह गई। तभी एक गाड़ी आती है और नोआ लिफ्ट मांगती है। गाड़ी का लड़का उसे लिफ्ट दे देता है और पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। नोआ कहती है, मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। और फिर जब वो निक का नाम बताती है तो लड़का कहता है, अरे यार, वो तो पार्टी करने गया होगा। लड़का कहता है कि वह भी उसी पार्टी पे जा रहा है। नोआ को कोई और चारा नहीं दिखता तो वह भी उसके साथ पार्टी पे चली जाती है। पार्टी में नोआ इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है। निक लड़कियों के साथ ऐसे मस्त था जैसे उसे किसी की बात की परवाह ही नहीं। गुस्से में नोआ उसके पास जाती है और थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम ये सड़क पर छोड़ कर के लिए यहाँ मजे कर रहे हो। निक आराम से कहता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। नोआ गुस्से में कहती है, तुम्हें लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट करने की जरूरत क्यों है। निक जवाब देता है, लड़के खुद मेरे पास आ जाती, भला मेरी क्या गलती थी। निक अचानक नोआ के काफी करीब आ जाता है और कहता है, जैसे तुम अभी मेरे पास आ रही हो। नोआ उसे दूर धकेल देती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी शरारत का भरा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद नोआ एक दूसरे ग्रुप में चली जाती है, जहाँ एक लड़का उसे ड्रिंक देता है। वो नहीं जानती थी कि ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ है। निक जब ये देखता है तो वो गुस्से में उस लड़के को मारने लग जाता है। नोआ गुस्से में निक से कहती है, तुम्हें हर जगह हीरो बनने की जरूरत क्यों पड़ती है। निक कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये लड़का कितना खतरनाक है। ड्रग्स की वजह से नोआ को चक्कर आने लगते हैं और निक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। निक उसे रूम में लाके सुला देता है। सुबह नोआ जब उठती है तो निक से पूछती है, रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं। निक मस्ती में कहता है, बहुत कुछ हुआ था। और ये सुनकर नोआ के तो होश उड़ जाते हैं। बाद में नोआ बीच पर निक के दोस्तों के साथ जाती है। निक पानी में चला जाता है और नोआ उसे देखती रह जाती है। और इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। रात का सीन सेट है, निक रेसिंग कर रहा है और अचानक उसकी नजर पड़ती है नोआ पर, जो किसी परी जैसी लग रही थी। रेसिंग के बजाय निक का ध्यान नोआ पर टिक जाता है, लेकिन उसे लगता है भाई रेसिंग जीतनी है वरना इज्जत का एक फलूदा बन जाएगा। जैसे तैसे ध्यान लगाकर रेस जीत लेता है और खुद को शाबाशी देता है। रेस खत्म और पार्टी चालू। नोआ को अचानक एक मैसेज मिलता है। वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ किस कर रहा है। गुस्से में तंतुमाई नोआ कहती है, ठीक है, गेम ऑन, और एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो लेने लगती है। निक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है और उसे रोकता है। मैडम, ये क्या ड्रामा चल रहा है। नोआ चलकर कहती है, तुम्हें क्या, मेरा बॉयफ्रेंड चीटर निकला है। निक थोड़ा शांत होकर कहता है, चलो मैं तुम्हारी फोटो खींच दूंगा, लेकिन पहले ड्रामा बंद करो। दोनों फोटो क्लिक करते हैं और नोआ वो फोटो अपने चीटर बॉयफ्रेंड को भेज देती है। पार्टी खत्म। नोआ निक की कार में बैठ जाती है। तभी निक का राइवल आता है और रेस का चैलेंज देता है। निक की जगह नोआ कहती है, चैलेंज एक्सेप्टेड, और रेस में कूद जाती है। नोआ रेस जीत जाती है, लेकिन निक का पैसा और कार चली जाती है।
निक कहता है धत तेरे की, ये तो मुझे नुकसान कर गई। नोआ लड़ाई पे उतर आती है, लेकिन निक उसे समझा बुझाकर वहां से ले आता है। कई वो राइवल लड़का नोआ को गाली देता है और निक के हलक फाड़ू मोड ऑन हो जाता है। निक उसकी जम के धुनाई करता है और नोआ सोचती है ये तो सच में हीरो है। कुछ दिनों बाद नोआ की माँ उसे एक पार्टी की याद दिलाती है। पार्टी शुरू होती है लेकिन निक गायब। नोआ सोचती है कि ये बंदा हमेशा लेट क्यों आता है। आखिरकार निक आता है और नोआ के पास बैठकर उसे देखते हुए मुस्कुराता है। दोनों की केमिस्ट्री अब जोर पकड़ने लगती है। एक दिन नोआ गाड़ी धो रही होती है और निक उसे देखता है। नोआ उसे जलाने के लिए खुद को पानी में धोने लगती है। तभी नोआ की माँ उसका बॉयफ्रेंड लेकर आ जाती है। बॉयफ्रेंड निकम्मा सा दिखता है और नोआ उसे इग्नोर करती है। वह जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसका मूड ठंडा कर देती है। स्विमिंग पूल में निक और नोआ फिर पास आते हैं। नोआ का बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है और अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। नोआ कहती है तुम अब जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद बॉयफ्रेंड का खत आता है, मैं जा रहा हूँ, खुश रहो। निक और नोआ दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। दोस्तों के अंदर जाते ही गाड़ी में रोमांस शुरू हो जाता है। तो निक का दोस्त कहता है भाई ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी सौतेली बहन है। निक और नोआ कुछ दिन दूर रहते हैं लेकिन एक दूसरे को मिस करते हैं। निक के पिता बताते हैं कि नोआ के पिता जेल से बाहर आ गए। निक अब नोआ और उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने की ठान लेता है। एक दिन निक के पिता उन्हें साथ में पकड़ लेते हैं और गुस्सा करते हैं। निक और नोआ समंदर किनारे रोमांटिक ट्रेक पर जाते हैं। निक कहता है चलो भाग चलते हैं, लेकिन नोआ मना कर देती है। वापस आते वक्त निक सामान लेने आता है, पीछे से नोआ का अपहरण कर लिया जाता है। निक पुलिस के पास जाता है और पूरा मिशन शुरू होता है। पता चलता है कि अपहरण करने वाला कोई और नहीं, नोआ का बाप है। फिरौती का प्लान बनता है लेकिन पुलिस भी साथ में रहती है। नोआ के पिता सब पर नजर रखे हुए थे। पुलिस निक की गाड़ी में ट्रैकर लगाकर लोकेशन ट्रैक करती है। नोआ खुद गाड़ी चला रही होती है और इसी समय हमें पता चलता है कि उसके पिता ने उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ गाड़ी रोक देती है और उसके पिता बिना कोई सोचे समझे सिर पर गन रखकर कहते हैं गाड़ी चला बेटा। निक और बाकी लोग पीछे पड़े हैं। निक और उसकी टीम पीछा करते हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अचानक निक और नोआ की कार आमने सामने आ जाती है। जैसे ही निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखकर नोआ झुकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को ब्रेक मार दिया हो। फिर क्या था, लेडी ऑफिसर ने बिना किसी सेकंड की देर करे गन से गोली चलाई और सीधा नोआ के पिता के शरीर में लग गई। और फिर वही हुआ जिस उसका सीन वहीं खत्म हो गया। नोआ रोते हुए दौड़ते हुए निक के पास जाती है। दोनों गले लग जाते हैं और किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चुपके चुपके नोआ के रूम की तरफ आता है, जैसे कोई चोर चोरी करने के आए हो। नोआ उसे देखकर खुशी झूम उठती है, मानो किसी ने उसे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। और फिर क्या था, दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसी बीच हम निक और नोआ के पेरेंट्स को देखते हैं, जो आपस में गंभीरता से कहते हैं हमें इन दोनों का रिश्ता खत्म करना ही होगा, वरना प्यार हमें खत्म कर देगा। फिर वे कहते हैं हमें पता है दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन अगर ये दोनों खुद ना चाहें तो कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि उनका प्लान सफल होगा और वे दोनों अलग हो जाएंगे। और अंत में स्क्रीन में एक बड़ा संदेश आता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।